हे दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 18A। 18A का क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे क्योंकि 1 to 10 पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे। तो 11 क्वेश्चन कह रहा है द मीन ऑफ 12 नंबर इज 40। इफ ईच नंबर इज डिवाइडेड बाय 8 व्हाट विल बी द मीन ऑफ द न्यू नंबर। न्यू नंबर का हमें मीन बताना है और यहाँ पर कह रहा है जो 12 नंबर है ना उसका मीन 40 है। आगे कह रहा है इफ ईच नंबर इज डिवाइडेड बाई 8। अब जब हर नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा उसके बाद जो मीन आएगा वो हमें मीन बताना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर पिछली वीडियो देखी है तो उसी वीडियो में आपको जो हमने 8, 9, 10 क्वेश्चन बताए थे तो सिमिलर ये क्वेश्चन वैसा ही है। ठीक है, तो चलो इसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है यहाँ पर 11। यहाँ पर टोटल हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, नंबर दिए हुए हैं, वो दिए हुए हैं 12। ओके, 12 नंबर का मीन दिया हुआ है 40, मगर वो जो 12 नंबर कौन से हैं वो हमें पता नहीं, तो उनको हम लोग करेंगे लेट। यहाँ करेंगे लेट द नंबर हो जाएगा यहाँ पर बी x1। ओके, ये हो जाएगा x2, यहाँ पर हो जाएगा सो ऑन, कहाँ तक हो जाएगा x12 तक, क्योंकि 12 नंबर ही क्वेश्चन ने कहे हैं। अब हमें क्या बताना है कि इसकी जो मीन है वो भी गिवन है। तो मीन गिवन है हमारे पास कितने, ये मीन है हमारे पास 40, तो यहाँ पर हमने 40 कर दिया। मीन का तो फॉर्मूला पता ही है क्या होता है। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, और फिर डिवाइड में क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे लिख देते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा और डिवाइड में हो जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब देखो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर कि इन सभी का करना है हमें सम। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x1, यहाँ पर प्लस हो जाएगा x2 और यहाँ पर प्लस सो ऑन, कहाँ तक करना है x12 तक। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं हमारे पास, टोटल कितने हैं 12 हैं, तो यहाँ पर हमने 12 लिख दिया। और मीन हमारे पास यहाँ पर 40 है, तो 12 यहाँ डिवाइड में यहाँ चला जाएगा तो किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 40 इंटू हो जाएगा यहाँ पर 12 इक्वल्स टू हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा प्लस x12। क्लियर है। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 480 आ जाएगा। तो यहाँ पर 480 हो गया और यहाँ पर हो गया x1 प्लस x2 प्लस और यहाँ पर हो गया x12 सो ऑन। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि हर एक नंबर से हमें 8 को क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, हर एक नंबर से 8 को डिवाइड करना है। देखो फिर यहाँ पे लिखते हैं आफ्टर डिवीजन द नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास x1 डिवाइड में 8। क्लियर है, प्लस हो जाएगा x2 डिवाइड 8 हो जाएगा एंड सो ऑन, कहाँ तक होगा x12 डिवाइड 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास नंबर। अब हमें इस नंबर का मीन निकालना है, तो मीन का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड में होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा हमारे पास ये, तो इसको हम लोग लिखते हैं x1/8 प्लस हो जाएगा x2/8 हो जाएगा प्लस हो जाएगा सो ऑन, यहाँ पर होगा x12/8 हो जाएगा प्लस, और डिवाइड में क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 12। ठीक है, टोटल नंबर हमारे पास क्या है 12 में, तो 12 लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/8 को बाहर कॉमन बुला लेंगे क्योंकि हर उसमें है ना 8 डिवाइड में है, तो इसको हम लोग 1/8 बाहर कर लेंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा x1 प्लस हो जाएगा x2 और यहाँ पर होगा प्लस, यहाँ पर होगा x12, ये हो जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर 12, ये होगा। ठीक है, अब 8 इंटू 12 हम लोग कर देंगे, इन दोनों का आपस में हो जाएगा मल्टीप्लाई। यहाँ पर होगा x1 प्लस x2 प्लस x12 और यहाँ पर होगा 12 इंटू 8 कर दो तो कितना आ जाएगा, 96 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 96। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर x1, x2 और x12 की जो वैल्यू है वो हमने अभी फाइंड की है। क्या है यहाँ पर देखो, वो है 480 है। क्या है 480, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 480 और यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 96। अब 96 से कर दोगे तो ये 5 टाइम चला जाएगा और जो न्यू मीन हो गई ये हो गई हमारे पास न्यू मीन और ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया 5। समझ गए, बहुत इजी है। इसी तरह के सारे क्वेश्चन है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट हल्का से समझ में आ जाएगा ना ये चीज, तो आप सारे कर लोगे। ठीक है, तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में।
क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर है, कह रहा है कि द मीन ऑफ 20 नंबर्स इज 18। 20 नंबर का जो मीन है वो 18 है। आगे कह रहा है इफ 3 इज एडेड टू ईच ऑफ द फर्स्ट 10 नंबर, पहले जो 10 नंबर हैं उसमें 3 को ऐड किया जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद पूछ रहा है फाइंड द मीन ऑफ द न्यू सेट ऑफ 20 नंबर। 20 नंबर का जो सेट होगा ना उसका हमें पूरे का मीन बताना है। बहुत ईजी है। देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो 20 नंबर हमें पता नहीं है ना, उन नंबर को लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया था सेम वैसे ये भी है। तो यहाँ पर हम लोग 20 जो नंबर है हमारे पास उसको लेट करेंगे। तो लेट करते हैं, लेट द नंबर हमारे पास कितने हैं, टोटल 20 है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x1, ओके, और यहाँ पर हो जाएगा x2 प्लस नहीं होगा यहाँ पर, और यहाँ पर होगा x20, ठीक है। ये हो गया हमारे पास टोटल 20 नंबर। अब इसका जो मीन गिवन है हमारे पास, मीन क्या है हमारे पास, मीन है 18। तो यहाँ पर हमने मीन रख दिया तो मीन हो गया 18, समझ गया। अब मीन का क्या होगा फॉर्मूला, ये होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ लिख दिया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दिया। अब देखो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में इन सबको हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर होगा x1 प्लस हो जाएगा x2 और यहाँ पर प्लस सो ऑन प्लस x20। डिवाइड में क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हमारे पास, टोटल नंबर कितने हैं, 20 हैं, तो 20 कर दिया। मीन हमारे पास 18 तो 18 कर दिया, ओके। अब ये देखो डिवाइड में यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई, तो 18 इंटू हो गया 20। अब इसको हम लोग इसको ऐसे रख दो, x1 हो गया, x2 प्लस सो ऑन, यहाँ पर प्लस हो जाएगा x20। अब 18 इंटू हम 20 करते हैं, ठीक है। 18 इंटू 20 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमको मिलने वाला है 360। तो 360 हो जाएगा हमारे पास, यहाँ कर दिया 360 x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन, यहाँ पर होगा x20। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट, ये हो गई फर्स्ट। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो शुरुआत के 10 नंबर हैं उसमें हमें 3 को ऐड करना है, ठीक है। 3 ऐड करना है तो हमारे पास जो न्यू नंबर आ जाएंगे, यहाँ लिखा हमने न्यू नंबर आर, तो यहाँ पर शुरुआत के 10 नंबर, तो जैसे कि हमने लिख लिया x1, इसमें हमने 3 ऐड कर लिया, प्लस कर दिया यहाँ पर x2 और इसमें भी हमने 3 ऐड कर लिया। और हमें कहाँ तक करना है, शुरुआत के 10 नंबर तक, मतलब x10 तक हमें 3 को ऐड करना है। और उसके बाद जो भी हमारे नंबर होंगे, जैसे कि हमारे जो बाकी के नंबर क्या हो जाएंगे, x11, देखो यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है, x11 और ये चला जाएगा x20 तक। समझ गए इतनी बात। शुरुआत के 10 नंबर में 3 को ऐड करना है और बाकी जैसा था वैसे ही हमारा ये रहेगा। अब इसकी हमें मीन निकालें, तो मीन कैसे निकालेंगे, तो मीन लिखा। अब यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ लिखा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये हो जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, ठीक है। ओ भी मतलब ऑब्जर्वेशन पूरा लिख लेना, हम जल्दी जल्दी थोड़ा सा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मीन निकालना है, यहाँ पर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ पर हम लोग ये पूरा यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर अभी प्लस नहीं करते हैं, कॉमा कर देते हैं, कॉमा हो जाएगा और यहाँ पर भी कॉमा, ठीक है। अभी प्लस नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, सम। तो जब सम करेंगे तब यहाँ पर हम लोग प्लस लगाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x1 प्लस 3, ओके, प्लस हो जाएगा x2 प्लस हो जाएगा यहाँ पर 3 डैश, यहाँ पर होगा x10 प्लस हो जाएगा यहाँ पर 3, क्लियर है। अब यहाँ पर हमने प्लस कर दिया और यहाँ पर होगा x11 प्लस सो ऑन कहाँ तक, x20 तक। डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 20 है, तो 20 ही रहेंगे। अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर शुरुआत के जो 10 नंबर हैं उन 10 नंबर में आ रहा है हमारे पास 3। अब उनको हम लोग अगर बाहर कर लेते हैं तो 10 इंटू 3 कर दो तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो यहाँ लिखा m इक्वल्स टू, देखो रफ में थोड़ा सा समझ लो, यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है x1 प्लस 3 है और ये कहाँ तक है, x10 प्लस 3 तक है। अगर हम लोग 3 को काउंट करें कितनी बार आया, तो 3 हमारा आएगा 10 बार आया ना, x1 में, x2 में, x3 में, x10 तक, तो 10 बार आया। तो 10 इंटू हम लोग 3 कर देते हैं। अब हमने क्या किया कि 3 को बाहर बुला लिया, मतलब तो अंदर क्या बचा, x1 बचा, ठीक है, और यहाँ पर x2 बचा, सो ऑन x10 बचा, और बाहर हमारे पास क्या आ गया, प्लस में 3 इंटू 10 आ गया। ये चीज़ हम बोले, ठीक है, इतना समझ गए। चलो इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर हमने कर दिया, जैसे कि x1 बोला, 3 को हम लोग बाहर कर रहे हैं, यहाँ पर x2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो गया x10, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस में 3 इंटू हो गया हमारे पास 10, प्लस यहाँ पर है x11
प्लस हो जाएगा सो ऑन x20 तक। समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको और इसको ऐड कर देंगे, तो टोटल ये हमारे पास बन जाएगा, डिवाइड में कितना था हमारे पास 20 था, टोटल यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस के बाद यहाँ पर हम लोग कर देते हैं x20। ठीक है, इन दोनों को मिला देंगे तो x1 x2 कहाँ तक चला जाएगा, 20 तक चला जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 20। अब ये वो 3 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास 10 है, तो 3 इंटू 10 हो जाएगा 30। अब हमने इसकी जो वैल्यू है ना यहाँ पर निकाली, वो कितनी थी, 360 थी, तो हम लोग इसकी जगह पे लिख देंगे 360। तो यहाँ पे लिखा मीन इक्वल्स टू x1 से लेकर x20 की वैल्यू हमने कितनी निकाली अभी, यहाँ पर 360 निकाली ना, तो यहाँ पर 360 लिख दिया, प्लस यहाँ पर हो गया 30 और डिवाइड में हमारे पास क्या है 20, ऐड कर देते हैं तो 390 आ जाएगा, 390। ओके, अब इसमें 20 को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आने वाला है, यहाँ पर आ जाएगा 19.5। तो ये जो मीन है गई वो आ गई हमारे पास 19.5 और ये हो गया हमारे पास आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का यही हो गया आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे तो क्वेश्चन 13 कह रहा है द मीन ऑफ 6 नंबर इज 23। अब 6 नंबर का जो मीन है वो है 23 है। आगे कह रहा है इफ वन ऑफ द नंबर इज एक्सक्लूडेड द मीन ऑफ द रिमेनिंग नंबर इज 20, फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर। अब यहाँ पर टोटल नंबर है हमारे पास 6 और उसका जो मीन है वो है 23। अब ये आगे कह रहा है क्वेश्चन की उसमें से कोई भी एक नंबर निकाल दिया गया है, उसके बाद जो उसका मीन बचा है वो बचा है 20। अब जो नंबर निकाला गया है उस नंबर को बताओ कि वो कौन सा नंबर है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। बहुत सिंपल है, आते हैं क्वेश्चन नंबर पे, मतलब सोल्यूशन पे। तो यहाँ पर टोटल नंबर हमारे पास 6 कह रहा है, मगर कौन से वो 6 नंबर है वो पता नहीं है, तो उसको हम लोग लेट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, लेट करते हैं। ठीक है, देखो इसका करने का 2 सोल्यूशन है। एक तो बहुत ही सिंपल है, 3 लाइन में हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या कह रहा है, टोटल यहाँ पर जो मीन है वो हमारे पास कितनी है, 23 है। कितने नंबर की मीन है, 6 नंबर की मीन है 23। ओके, तो यहाँ पर 23 इंटू 6 कर देंगे तो 138 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर दूसरा क्या कह रहा है कि जो 6 नंबर है उसमें से एक नंबर हटा दिया गया। जब एक नंबर हटा दोगे तो 5 ही बचेगा, 5 बचेगा, 6 में से एक हटा दिया। तो इसमें जो कह रहा है कि इसका जो मीन है वो है 20, तो 20 इंटू 5 कर दो तो 100 हो गया। अब 100 में माइनस कर दो 38 तो बचेगा 38। तो ये 38 क्या हो गया, ये हो गया आंसर। ठीक है, ये तो आंसर आ गया। मगर एग्जाम में इस तरह तो कर नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से इसे करना है सॉल्व। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास नंबर गिवन नहीं है उन नंबर को करेंगे लेट। तो यहाँ पर करेंगे लेट, ओके, लेट द नंबर हो जाएगा यहाँ पर b, यहाँ पर x1 और यहाँ पर हो जाएगा x2, सो ऑन कहाँ तक, x6 तक। ठीक है, ये हमारे पास नंबर हो गया। और मीन यहाँ पर गिवन है, जो मीन है हमारा वो है कितना, 23। अब यहाँ पर मीन का फॉर्मूला लगा देंगे, तो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ लिखा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और यहाँ पर डिवाइड में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब देखो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास गिवन है वो कितना गिवन है, वो है हमारे पास x1 x2 और x6 तक। तो यहाँ पे लिखा x1 प्लस x2 हो जाएगा प्लस सो ऑन कहाँ तक जाएगा, x6 तक। टोटल नंबर ऑफ, मतलब सम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितने हैं, टोटल 6 है, तो यहाँ पर 6 कर दिया। मीन हमें पता है कितने हैं, 23। अब 6 यहाँ पर डिवाइड में है, यहाँ चला जाएगा तो 23 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 23 इंटू हम लोग 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 138। तो 138 लिखा, और ये हो गया x1 प्लस x2 प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस x6। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, पहली इक्वेशन आ गई। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। अब इसके आगे आते हैं। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें से एक नंबर हटा दिया गया। क्या हो रहा है, एक नंबर को हटा दिया गया। तो जब एक नंबर हटा दिया गया तो हमारे पास तो 5 ही नंबर बचेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं इफ वन नंबर क्या हुआ है, एक्सक्लूड कर दिया गया। तो यहाँ पर उस नंबर को हम लोग कौन सा मान लेते हैं, हम लोग कह देते हैं जो हमारे पास x6 है ना, वो हो गया एक्सक्लूड, मतलब हटा दिया गया, एक्सक्लूडेड। जब x6 हमारा हटा दिया जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ बचेगा x1 से लेकर x5 तक। तो यहाँ पर लिखेंगे x1, ओके, हो जाएगा x2, और यहाँ पर होगा हमारे पास x5।
5। ये हो जाएगा हमारे पास नंबर। अब हमें क्या करना है, मीन निकालना है इसकी। तो मीन होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, मीन इक्वल्स टू हो जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब इसका सम। तो यहाँ पर हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस और डैट डैट डैश x5 डिवाइड में हो जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर हो जाएगा 5। समझ गए। अब इसकी जो मीन गिवन है वो कितनी है 20। अब यहाँ पर होगा 20, ये देखो डिवाइड में यहाँ आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो गया। यहाँ पर x1 प्लस x2 प्लस ये हो गया x5, इसको कर देंगे तो 100 हो गया। x1 प्लस ये हो गया x2 प्लस हो गया और यहाँ पर प्लस हो गया x5। ठीक है, ये कितना आ गया 100 आ गया। अब जो पहला था वो हमारे पास कितना आया था 138 x1 x2 और x6 में। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पेज में। इसको करेंगे नेक्स्ट पेज में। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को। ठीक है, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। अब ध्यान देना बिल्कुल, यहाँ पर जो पहली इक्वेशन है वो है हमारे पास 138 इक्वल्स टू है x1 प्लस x2 प्लस कहाँ तक है x6 तक है। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन है। अब यहाँ पर हम लोग कर देते हैं x5, समझना x1 x2 x3 x4 x5 x6 है। अब ये दूसरी इक्वेशन हमारे पास आई है यहाँ पर ये वाली, इसमें x1 से लेकर x5 तक की वैल्यू हमें पता है वो कितनी 100 है। तो इसकी जगह में पहली इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, x1 से लेकर x5 तक की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर आएगा 138 और x1 से लेकर x5 तक की वैल्यू हमें पता है कितनी है 100 है, तो यहाँ पर 100 लिख दिया। बचा क्या हमारे पास, सिर्फ x6 बचा, तो x6 यहाँ पर कर दिया। ये प्लस में यहाँ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 138 हो जाएगा माइनस हो जाएगा 100 और इक्वल्स टू हो जाएगा x6। ठीक है, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। तो जो हमारे पास जो हमें नंबर एक्सक्लूड किया था उसकी वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 38। यही हमें फाइंड करना था उस नंबर को। तो ये हमारा नंबर हो गया और यही हो गया सोल्यूशन। और हम लोग करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, द एवरेज हाइट ऑफ 30 बॉयज आर कैलकुलेटेड टू बी 150 सेंटीमीटर। इट वॉज डिटेक्टेड लेटर दैट वन वैल्यू ऑफ 165 सेंटीमीटर वॉज wrongly copied as 135 सेंटीमीटर। फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ द मीन फाइंड द करेक्ट मीन। अब हमें करेक्ट मीन बताना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है 14 वाला, द एवरेज हाइट ऑफ 30 बॉयज, जब 30 बॉय की जो एवरेज हाइट निकाली गई वो 150 सेंटीमीटर है। ठीक है, इट वॉज डिटेक्टेड लेटर दैट वन वैल्यू ऑफ 165 सेंटीमीटर वॉज रॉन्गली कॉपीड एज 135। मतलब क्या हो रहा है, 165 की जगह पे कॉपी हो गया 135 गलती से। ठीक है, अब यहाँ पर बताना है हमें फाइंड अ करेक्ट मीन, हमें करेक्ट मीन इसकी निकालनी। ठीक है, नंबर 14 में हमारे पास एवरेज गिवन है, तो एवरेज का मतलब होता है मीन। तो मीन हमारे पास गिवन है कितना 150। क्लियर है। अब 150 सेंटीमीटर हमारे पास मीन गिवन है। अब इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास कितने टोटल बॉय हैं, टोटल बॉय है हमारे पास 30। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मीन का फॉर्मूला लगा देते हैं और यहाँ पर लिखेंगे टोटल। ओके, क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और डिवाइड में हो जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं 30, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे टोटल हाइट ऑफ। ठीक है, हाइट ऑफ कितने हमारे पास 30 बॉयज, तो 30 बॉयज की हमारे पास हाइट है। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास डिवाइड में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल हमारे पास कितने बॉयज हैं 30, तो यहाँ पर हो जाएगा 30। क्लियर है। अब मीन हमारे पास 150 है, तो यहाँ पर 150 लिख दिया और यहाँ पर हमारे पास क्या है 30 डिवाइड में यहाँ चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 150 इंटू कर दिया 30 इक्वल्स टू हो जाएगा टोटल हाइट ऑफ 30 बॉय। ठीक है, 30 बॉयज। अब देखो 150 इंटू कर दिया 30, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4500, तो यहाँ लिख दिया हमने 4500 इक्वल्स टू हो जाएगा टोटल हाइट। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि गलती से या फिर किसी तरह से बाय मिस्टेक यहाँ पर 165 की जगह पे 135 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि टोटल में से, इस पूरे में से हम लोग माइनस कर देंगे 135 और ऐड कर देंगे करेक्ट वैल्यू। समझ रहे हो। तो यहाँ पर लिखते हैं करेक्ट जो सम आएगा हमारे पास। अभी देखो ये इनकरेक्ट आया है, देखो ये इनकरेक्ट क्यों आया है,
क्योंकि यहाँ पर एक गलती हो गई थी, यहाँ पर 165 की जगह पे इन्होंने 135 कर दिया, ऐसा क्वेश्चन नहीं कहा है। अब इसको हम लोग को करेक्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे करेक्ट सम और यहाँ पर कर देंगे टोटल हमारे पास क्या आया है 4500। ओके, अब इसमें गलती ये हुई कि 165 की जगह 135 इन्होंने ऐड किया, तो यहाँ पर हम लोग 135 को माइनस कर देंगे और यहाँ पर प्लस कर देंगे 165। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट वैल्यू और ये हो जाएगी हमारे पास करेक्ट वैल्यू। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 5 और ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो 4530 आ गया हमारे पास करेक्ट सम। अब हमें इसकी क्या निकालनी है, इसके हमको निकालना है मीन, तो ये हो गया हमारे पास सम। ठीक, हमें इसकी मीन निकालनी है, तो बहुत इजी है। तो मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे करेक्ट सम हमारे पास क्या 45 और ये 30 और डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे 30 थे, कैंसिल करो और ये 3 से करो, 3 वन जा 3 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3 5 जा 3 वन जा 3 और ये हो गया सेंटीमीटर। तो आ गया हमारे पास जो मीन है वो आ गया 151 और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन। ठीक है, 15 द मीन वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 34 स्टूडेंट इज 46.5 kg। इफ द वेट ऑफ द टीचर इज इंक्लूडेड द मीन राइजेस बाय 500 ग्राम, फाइंड द वेट ऑफ द टीचर। अब हमें टीचर का वेट इसमें फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 15 में। अब यहाँ पर कहा गया है कि भैया 34 जो स्टूडेंट है ना उसका जो मीन वेट है वो है 46.5। ठीक है, इफ द वेट ऑफ द टीचर इज इंक्लूडेड, ठीक है, द मीन राइजेस बाय 500 ग्राम। अगर हम लोग इसी में क्या करते हैं, टीचर का भी वेट इंक्लूड कर देंगे और जो ये हमारा मीन है ना ये 500 ग्राम और बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन कह रहा मीन बढ़ेगा जब हम लोग टीचर का वेट भी इसमें इंक्लूड कर देंगे। तो यहाँ पर कह रहा फाइंड द वेट ऑफ द टीचर, टीचर का हमें इसमें वेट निकालना है। क्लियर है, तो हम आते हैं अपने सोल्यूशन पे। तो ज्यादा टफ नहीं ये क्वेश्चन, मगर ध्यान देना पड़ेगा, इजी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 15 है इसमें जो मीन बताया गया है वो है हमारे पास 46.5। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं मीन वेट ऑफ 34 स्टूडेंट, ये हमारे पास कितना है 46.5 kg है मीन वेट। क्लियर है, अब देखो हमें क्या करना है, इसमें मीन का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो मीन का फॉर्मूला होता है हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और डिवाइड में होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर कर देंगे सम ऑफ वेट ऑफ द टोटल वेट। ठीक है, सम ऑफ द टोटल वेट लिख दो या फिर सम ऑफ द वेट ही कर देते हैं ऑफ। ठीक है, वेट ऑफ 34 स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हो जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पर जो मीन है वो हमारे पास 46.5। ओके, अब यहाँ पर लिख दिया सम ऑफ 34 स्टूडेंट वेट। अब यहाँ पर है नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास 34 है। 34 डिवाइड में यहाँ चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 46.5 इंटू हो गया हमारे पास 34 इक्वल्स टू हो जाएगा सम ऑफ 34 स्टूडेंट वेट। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1581। क्लियर है, और यहाँ पर सेम यही चीज यहाँ लिख देंगे। तो ये तो हो गया हमारे पास सम ऑफ द 34 स्टूडेंट वेट। ठीक है, इतना समझ गए। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा था कि अगर इसी में हम लोग टीचर का वेट भी हम लोग ऐड कर देते हैं तो हमारा जो मीन है ना वो 500 ग्राम और बढ़ जाएगा, ये क्वेश्चन कह रहा था। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं टीचर का वेट। तो यहाँ पे लिखते हैं द वेट ऑफ द टीचर इज इंक्लूडेड इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास भैया, ये है 500 ग्राम। हम लोगों को क्या करना है, इंक्लूड करना है। किसमें, वो जो हमारे पास टोटल वेट है, टोटल वेट हमारे पास कितना है 46.5 kg। ओके, अब हमें इसी में 500 ग्राम और ऐड कर देना है, तो ये टोटल हो जाएगा 47 kg। तो टोटल जो न्यू मीन आ गया वो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ लिखते हैं न्यू मीन MEAN इक्वल्स टू हो जाएगा 47। क्लियर है, न्यू मीन आ गया। अब यहाँ पर जो टीचर का वेट पूछा गया ये तो हमें पता नहीं, ये फाइंड करना है। तो उसके लिए हम लोग टीचर का वेट है ना वो उसको लेट कर लेते हैं x। यहाँ पर लेट द वेट
वेट ऑफ द टीचर बी एक्स केजी। ठीक है, टीचर का वेट हमने एक्स केजी यहाँ पर क्या कर लिया, लेट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जो हमारे पास मीन आया है। ठीक है, यहाँ पर लिखा न्यू मीन। ठीक है, यहाँ पर कर दिया न्यू मीन इक्वल्स टू हो जाएगा सम ऑफ वेट ऑफ द 34 स्टूडेंट प्लस वेट ऑफ द टीचर। टीचर का भी वेट हमें यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हमने सम ऑफ 34 स्टूडेंट वेट। ठीक है, यहाँ पर लिखा वेट ऑफ 34 स्टूडेंट, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे वेट ऑफ द टीचर, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ। देखो टोटल नंबर ऑफ, देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास टोटल स्टूडेंट थे कितने 34, और टीचर एक और इंक्लूड हो गया तो कितना हो गया 35। तो यहाँ पर कितना हो गया टोटल हो गया यहाँ पर 35। ठीक है, अब देखो न्यू मीन हमारे पास कितना था 47, तो यहाँ पर लिखा हमने 47। क्लियर है, अब 47 है, ये हमारे पास क्या है, डिवाइड में है, तो डिवाइड से ये इधर चला जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आ गया 35। और देखो सम ऑफ द वेट ऑफ 34 स्टूडेंट का जो वेट हमने निकाला था वो भाई साहब कितना था 1581 था। ठीक है, अब टीचर का वेट तो पता नहीं, उसको हमने क्या लेट किया, एक्स किया, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 1581, और टीचर का वेट हमने लेट किया हुआ है एक्स, तो प्लस एक्स कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 47 इंटू 35 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1645, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1645। ठीक है, इक्वल्स टू, ओके, यहाँ पर क्या हमारे पास ये है 1581 प्लस है एक्स। अब देखो ये प्लस में यहाँ आ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 1645 हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 1581, और ये हो जाएगा एक्स यहाँ पर बचेगा। ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 64, और इक्वल में हो जाएगा एक्स। अब देखो जो एक्स था वो क्या था, हमने क्या लेट किया था एक्स को, इसको लेट किया था टीचर का वेट, और हमें टीचर का वेट ही निकालना था। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, आई होप समझ में आ रहा है। अगर कोई भी दिक्कत है कमेंट करके जरूर पूछो, वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, नहीं अच्छी लगी डिसलाइक करो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इस तरह के सारे सोल्यूशन के क्वेश्चन के सोल्यूशन चाहिए तो